नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। रीट 2024-25 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के टॉपिक वाइज मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं। यूनिट 4 या वंदना जादौन द्वारा तैयार किए गए एमसीक्यू है। यूनिट 4 का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 है। 20 प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है, यानी आज हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। क्लास अच्छे लगते तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने टेलीग्राम ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, कौन सा कथन? यह सवाल है। तो ऑप्शन 1 पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, वो मानसिक स्वास्थ्य है उनका उत्तम होगा। तो ऑप्शन 1 आएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, बेहतरीन एमसीक्यू है ये मित्रों सीडीपी के। सेकंड क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखना है तो कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी वाला, यानी अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण ये बेहतरीन होना चाहिए, तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का स्वस्थ होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? कोई मानसिक रूप से बालक अस्वस्थ है तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन डी में, यानी ये सभी कारण है। परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण हो सकता है और पास पड़ोस का वातावरण भी निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? तो इन सभी पर निर्भर करेगा, विद्यालय, समुदाय और परिवार। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी, जीवन की अस्थिरता का, यानी असंतुलन है जीवन, उसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों और बातों पर छाया रहता है। ये किसने कहा है? बेहतरीन ये कथन है। ये कथन है ऑप्शन डी होगा, क्रो और क्रो का। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे बनाए रखना? ये बेहतरीन कथन है। मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उसे बनाए रखना। ऑप्शन 1 ड्रेवर का ये कथन है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। नवा सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद के मुख्य रूप से कितने कार्य थे? 3 कार्य थे। 10वां सवाल है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है बहुत विनीत, सौम्य, सीमित। मानसिक स्वास्थ्य और रिक्त स्थान में घनिष्ठ संबंध है, किसमें? ऑप्शन डी, समायोजन में। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होगा, यानी समायोजन बेहतरीन होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट 12वां सवाल है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्न में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? वो मित्रों ऑप्शन सी में, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा, गृह कार्य, ये निर्देशन तकनीकी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण और समरूप क्रिया है, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा देने वाले हैं हेडफील्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति रिक्त स्थान ऑप्शन ए में आएगा, यानी अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश और स्वस्थ रहता है, ये सभी कारण होंगे। मानसिक तनाव दूर हो जाएगा उसका, हर परिस्थिति को संभालेगा, व्यक्ति और समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित रहता है। 16वां सवाल है, एक मानसिक
रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है किसमें? आसानी से समायोजित होना, संतुष्टप्रद रूप से सहयोग देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी होनी चाहिए। इनमें से ऑप्शन सी राइट है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ये तीनों होंगे, यानी विद्यालय का जनतंत्री वातावरण होना चाहिए, पद की सुरक्षा और पर्याप्त शिक्षण सामग्री, तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। 19वां क्वेश्चन है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है इनमें से स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगला सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट 20वां क्वेश्चन, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है C.W. बियर्स, और यही मानसिक स्वास्थ्य यानी मानसिक आरोग्यता के जनक हैं और शब्द देने वाले C.W. बियर्स, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये 20 क्वेश्चन देखे हमने। अब मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड के भी 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रत्यक्ष समायोजन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये बाकी अप्रत्यक्ष समायोजन है, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर है, इनसे जुड़े सवाल आपके आने की संभावना बढ़ती है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? दबाव से निपटने में। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिलक्षित होता है? ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। विस्थापन, यानी एक जगह, जब बालकों को एक जगह गुस्सा आता है तो वो कहीं दूसरी ओर चले जाते हैं, तो वो विस्थापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, यह बेहतरीन क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, यह उदाहरण किसका है? जो लोमड़ी ने कहा था, तो युक्तिकरण का है, युक्तिकरण। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? यह है सिगमंड फ्राइड का कथन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन सी, यह स्थिति समायोजन उन्होंने किया है। 7वां क्वेश्चन है कि जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? यह विस्थापन हुआ, यानी एक जगह गुस्सा नहीं प्रदर्शित करता है, दूसरी जगह जाकर के गुस्सा निकाल रहा है। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? समायोजन के संदर्भ में ऑप्शन सी में गलत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए गलत हो गया। संतुलन भी प्रदान करता है, समस्या का समाधान करता है, और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से गिर जाता है। व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? बाधा निराकरण। 10वां सवाल है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो क्या कराता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल एग्जाम आ चुका है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, दिमागी आरोग्यता कहलाएगा। ये रीड 2018 का सवाल है। स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत भी प्रदान करता है। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, वो परिमयकरण। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। 10वां और 11वां बेहतरीन क्वेश्चन है। 12वां सवाल है, निम्न स्थिति में कौन समायोजन को बढ़ावा देता है? समायोजन को बढ़ावा देता है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। ये लगातार तीनों सवाल बेहतरीन सवाल है।
13वां क्वेश्चन है, 13वां सवाल है मित्रों कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन सी, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। इसको उपागम परिहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सवाल है, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, तो वो क्रिया कराएगी तादात्म्यकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, कैसी है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। समायोजन की समस्या के कारक क्या है? ये सभी होंगे, तनाव भी है, कुंठा भी है, चिंता, और ये सारे कारक किस प्रकार के? अप्रत्यक्ष। सत्रहवां सवाल है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? इन सभी पर, विद्यालय, समुदाय, परिवार। नेक्स्ट सवाल है, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? तो ये सारी विधियां होगी, प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष है, और मनोवैज्ञानिक उपचार भी होना चाहिए। कुसमायोजन से तात्पर्य क्या है? ये सभी है, बालक और उसके वातावरण में असंतुलन हो जाता है, स्वार्थी और सामाजिक होना, स्वयंगात्मक असंतुलन। 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का इस प्रैक्टिस सेट 5 का। समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है, इनमें से अप्रत्यक्ष विधियां हैं वो प्रक्षेपण कर रही हैं। तो इस प्रकार हमने आज 40 MCQ देख लिए। 2 मॉडल टेस्ट पेपर देखे हैं, 20-20 क्वेश्चनों के वंदना जादव द्वारा तैयार की गए टॉपिक वाइज MCQ। मित्रों, क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब भी करें। PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।